हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में स्वागत है। तो आई होप आपको मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिन लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पर जा कर के मेरी वीडियो देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करने से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ टर्म्स की जानकारी आवश्यक होती है। ठीक है, जिसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बात आ रही है कि प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा पॉइंट हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस। तीसरा पॉइंट हो गया स्पॉट प्राइस। फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा प्रॉफिट। और फिफ्थ पॉइंट हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए या आप लोग ऐसे ही इसको दिमाग में रख सकते हैं कि ये पॉइंट हमारे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है, कैसे बनता है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, जब बायर और सेलर, ठीक है, मार्केट में क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को बनाते हैं, तो उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ठीक है, तो इसी को मान लीजिए, हम आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि निफ्टी 18,000 पे चल रहा है। मान लीजिए कि निफ्टी 18,000 पे चल रहा है। ठीक, अब होता क्या है, और एक्सपायरी तक बायर को क्या लगता है। अब देखिए, मान लीजिए ये बायर है और ये सेलर है। तो बायर को क्या लगता है कि मार्केट 18,500 के ऊपर रहेगा, 18,500 के ऊपर रहेगा। और सेलर को क्या लगता है कि 18,500 नहीं जाएगा। मतलब बायर को लगता है ऊपर जाएगा इसके 18,500 के, और सेलर को क्या लगता है कि नहीं जाएगा। मान लेते हैं हम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो बायर 18,500 का एक ऑप्शन बाई करता है, यानी ये जो बायर है ये 18,500 का एक ऑप्शन बाई करता है, जिसका प्रीमियम मान लीजिए 100 रुपये हो गया। ठीक है, और यहीं पर क्या करता है सेलर, इसी 18,500 के ऑप्शन को सेल करता है। ये क्या करता है, सेल करता है। ठीक है, तो जब ये दोनों के, इन दोनों के बीच में ये चीज़ें होती हैं, तो इसी को क्या मिलकर बनता है, ये बन जाता है यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट। इसी को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या होता है, पूरा हो जाता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ गया स्ट्राइक प्राइस। अब आप लोग सोच रहे हो कि स्ट्राइक प्राइस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में बताया, पर यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस की हम और दूसरी बात करें, जो हम आपको इसमें बताएंगे कि देखिए जिस पोजीशन पर बायर और सेलर, ठीक है,
के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। इन दोनों के बीच, ठीक है, क्या किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे इन दोनों के बीच मान लीजिए ये जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच बना था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो इसको इसी एग्जीक्यूट जहाँ पर होता है, जैसे 18,000 मान लीजिए 18,500 की पोजीशन थी जिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट बना था यहाँ पर ऊपर, ठीक है, इस पर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बना था, ये जो पोजीशन थी, तो इसमें क्या हुआ था, इस पोजीशन को बायर ने क्या किया था, खरीदा था, और सेलर ने क्या किया था, सेलर ने बेचा था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना था इन दोनों के बीच में, यही इसका स्ट्राइक प्राइस कहलाता है, ठीक है, ये क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस होगा। आई होप आपको स्ट्राइक प्राइस का पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आपको आई होप समझ में आ गया होगा स्ट्राइक प्राइस के बारे में। तीसरा पॉइंट आता है हमारा स्पॉट प्राइस। ठीक है, देखिए इस वीडियो को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस, ठीक है, अब क्या होता है कि जिस प्राइस पर बायर और सेलर दोनों अपनी पोजीशन, ठीक है, मान लीजिए जैसे बायर और सेलर जिस पोजीशन को अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं उसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्सपायरी है, इससे पहले निफ्टी, मान लीजिए निफ्टी 18,500 से बढ़कर, ठीक है, से बढ़कर कितना हो जाता है, 19,000 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो 19,000 हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाता है स्पॉट प्राइस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्पॉट प्राइस। और अगला टॉपिक आता है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो तीसरा हमारा अगला पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट, प्रॉफिट का। चलिए इसको भी हम अभी आपको डिटेल में बताते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, देखिए होता क्या है, इसका एक बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। अब ऊपर जैसे आपने मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या था और स्पॉट प्राइस क्या था। स्ट्राइक प्राइस हमारा ये था, 18,500 का था, 18,500 का, और स्पॉट प्राइस हमारा क्या था, 19,000। ठीक है, तो इसी को, इन्हीं दोनों के डिफरेंस को स्ट्राइक प्राइस पर बायर और सेलर ने अपनी पोजीशन को बनाया था, और इसका प्रीमियम मान लीजिए 18,500 में बायर ने जब अपना प्रीमियम जो सेलर को बेचा था, तो उसका प्रीमियम उस समय 100 रुपये था। ठीक है, 100 रुपये था, और जैसे ही मार्केट 19,000 पर पहुंचा तो इसका प्रीमियम बढ़ के कितना हो गया, 200 रुपये। अब आपको पता होगा कि निफ्टी का एक लॉट 50 शेयर का होता है। ठीक है, तो 50 शेयर का होता है, तो बायर को कुल कितना करना पड़ेगा, 100 × 50 यानी 5,000 का प्रीमियम।
5,000 का भुगतान करना पड़ा, ठीक है, बायर को। अब होता क्या है, अब 19,000 पर बायर ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, यानी यहाँ पर बायर ने जब इसका प्राइस बढ़कर 19,000 हो जाता है तो यहाँ पर क्या करता है, बायर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है, ठीक है। जब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है तो ये प्रीमियम बढ़ के कितना हो गया था, 200 रुपये हो गया था, ठीक है। तो बायर को अगर हम 200, अब इसकी प्राइस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 इंटू 50 इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई 10,000 और इसका प्रॉफिट कितना हुआ। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको डिटेल वो डिलीट कर देते हैं तो थोड़ा आपको क्लियरिटी थोड़ा और समझ में आ जाएगी। एक मिनट, तो क्या था, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो 200 इंटू 50 स्ट्राइक प्राइस। एक मिनट रुकिए, हंड्रेड इंटू 50 अब माइनस स्पॉट प्राइस हो गया हमारा 200 पर, 200 इंटू 50, तो इसका जो डिफरेंस है 5,000 माइनस 10,000, इसको आप डिफरेंस निकालकर जो प्रॉफिट होगा वो आपका आ जाएगा इक्वल टू 5,000, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है नेट प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी तो आप प्लीज़ बताइएगा। अब आ जाता है अगला टॉपिक, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है एक ऑप्शन ट्रेडिंग में, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट में कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रॉफिट, जो प्रॉफिट निकल कर आता है माइनस, और उसके बाद जो उसकी ब्रोकरेज, जीएसटी वगैरह वगैरह जो चार्जेस होते हैं प्लस टैक्सेस, ठीक है, ये जब माइनस हो जाते हैं उसके बाद, इसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट निकल कर आता है वही हमारा क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, जिसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी कि मैंने यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है एक ऑप्शन ट्रेडर को, कि हमें अपना प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, कहाँ पर कैसे कॉन्टैक्ट बनता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आगे जो भी टॉपिक होगा हम आगे डिटेल में फिर कोई वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।